हम आने वाले दिन में अगर जीत के आते हैं तो उसमें भी हम काम करेंगे। रोड, नली, गली ये सब तो होते रहता है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, रोजगार से भी लोगों को जोड़ेंगे। जैसे नगर निगम से लोन दिलाने का काम करेंगे महिलाओं पुरुषों को और रोजगार दिलाएंगे। नगर निगम की जो भी योजना है वो सारे हम अपने वार्ड क्षेत्र के लोगों को देंगे और विकास करेंगे अपने वार्ड क्षेत्र का। एक लोग को हम प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, वृद्धा विधवा पेंशन बनाए हैं, इसलिए वो लोग से उम्मीद है कि मेरे काम को देखते हुए वो लोग हमें वोट दे। आपने कहा कि कुछ वोटर इधर इधर हो गया है, तो अब तो कुछ नए वोटर आपसे जुड़ रहे हैं, तो उन वोटरों को आप कैसे मैनेज कीजिएगा, कन्विंस कैसे करिएगा कि बसंती लकड़ा को ही वोट दे वो। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद पुणे नगर निगम चुनाव का ऐलान हो चुका है और इस नगर निगम चुनाव में कुल 53 वार्ड हैं और 53 वार्ड में कुल जनसंख्या 10 लाख की है। फिलहाल वार्ड नंबर 3 से जो 2 बार जीती हुई प्रत्याशी, पहला 2013 में, फिर दूसरा बार जीत हुई 2018 में। 2023 में आरक्षण रोस्टर की वजह से ये 3 साल पेंडिंग हो गया था, क्योंकि मेयर की सीट को एससी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व कर दिया गया था। फिलहाल वो कानूनी प्रक्रिया में चल गई, हाई कोर्ट में किया, उसके बाद लंबे 3 साल के इंतजार के बाद पुनः चुनाव की घोषणा होती है। वार्ड नंबर 3 से बसंती लकड़ा फिर से अपना नामांकन करके पहुंची हुई है। कैसा है माहौल इस पूरे वार्ड नंबर 3 में? पूरे वार्ड नंबर 3 का वोटर इधर से उधर हो गया है, लेकिन और जुट गया है जिसको, उसमें हम आने वाले दिन में अगर जीत के आते हैं तो उसमें भी हम काम करेंगे। रोड, नली, गली ये सब तो होते रहता है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और रोजगार से भी लोगों को जोड़ेंगे। जैसे नगर निगम से लोन दिलाने का काम करेंगे महिलाओं पुरुषों को और रोजगार दिलाएंगे। नगर निगम की जो भी योजना है वो सारे हम अपने वार्ड क्षेत्र के लोगों को देंगे और विकास करेंगे अपने वार्ड क्षेत्र का। नहीं, आपने कहा कि कुछ वोटर इधर इधर हो गया है, तो अब तो कुछ नए वोटर आपसे जुड़ रहे हैं, तो उन वोटरों को आप कैसे मैनेज कीजिएगा, कन्विंस कैसे करिएगा कि बसंती लकड़ा को ही वोट दे वो। जी, हम जैसे हमारा वो लोग वोटर थे नहीं थे, लेकिन फिर भी हम काम किए हैं। वार्ड नंबर 2 था, उसमें भी जाके काम किए हैं और वार्ड नंबर 4 था, उसमें भी काम किए हैं। बहुत लोग को हम प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, वृद्धा विधवा पेंशन बनाए हैं, इसलिए वो लोग से उम्मीद है कि मेरे काम को देखते हुए वो लोग हमें वोट दे। फिलहाल अब तो 4 तारीख के बाद नामांकन खत्म हो जाएगा, स्क्रूटनी होगा 5 को, 6 या 7 को, 7 तारीख को आप लोगों को सिंबल भी मिल जाएगा। फिलहाल ये चुनाव तो गैर दलीय चुनाव है, लेकिन धरातल पे कुछ और ही माहौल दिख रहा है। जी जी, आगे के लिए जो आपकी जो जनता है उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहिएगा? देखिए, चुनाव सिंबल के आधार पे चुनाव हो, इसके लिए धारणा प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन हम लोग का वार्ड का विकास के लिए इसमें चुनाव का झंडा लेना ही वो संभव नहीं है, लेकिन वो चुनाव चिन्ह के बगैर भी हम लोग आ सकते हैं। वार्ड पार्षद का चुनाव है कि पूरे वार्ड का विकास करना, ये नहीं कि झंडा के लेवल से हम लोग का चुनाव वोट मिलता है। चलिए, आप सुन रहे थे बसंती लकड़ा को। आपको बता दें कि नगर निगम की गठन सन 1979 में हुई थी, जब झारखंड अलग नहीं हुआ था। पहला नगर पालिका चुनाव 1986 में होता है और झारखंड जब अलग होता है तो 2008 में। आपको पता होगा कि पहली बार 2008 में जब चुनाव हुआ था तो मेयर का प्रत्याशी रमाखल को थी, जो कांग्रेस के खाते में गया था। उसके बाद 2013 से और 2018 2 कार्यकाल बीजेपी के खाते में रहा था मेयर का सीट। लेकिन फिलहाल समीकरण कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि मेयर के सीट में अब पुरुष वर्ग को भी शामिल कर दिया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि वार्ड नंबर 3 से जो बसंती लकड़ा नॉमिनेशन की है, क्या अपनी जनता को अपने वोट में वो तब्दील कर पाएगी कि नहीं। तमाम जानकारियों के लिए बने रहे झारखंड न्यूज़ 9 पे। तब तक के लिए जोहार।